वज़ीर दिफा की अली अमीन गंडापुर एस्टैब्लिशमेंट में राब्तों की तस्दीक हो गई है। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई की मर्जी से राब्ते में है और जलसे की इजाज़त दी जा सकती है, हमलावर होने की नहीं। बानी पीटीआई के हक में बैरून मुल्क लॉबिंग हो रही है। अपडेट करें आपको इस हवाले से, एहतजाज में 2 दिन बाकी है, बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा बयान सामना है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। उन्होंने मजीद कहा है कि पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जलसे की इजाज़त दी जा सकती है, हमला आवर होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दिफा की अली अमीन गंडापुर एस्टैब्लिशमेंट में राब्तों की तस्दीक हुई है। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई की मर्जी से राब्ते में है, ऐसा कहना था ख्वाजा आसिफ का। उन्होंने मजीद कहा कि जलसे की इजाज़त दी जा सकती है, हमला आवर होने की नहीं दी जा सकती। बानी पीटीआई हक में बैरून मुल्क लॉबिंग हो रही है। उन्होंने मजीद क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखें, ये जो दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में जिसमें तेज़ी आ रही है या जो इसकी पुष्टबनाई है, अफ़गानिस्तान तो है ही, क्योंकि उनकी सरजमीन से ये सारा कुछ हो रहा है। तो इसलिए वो अगर कहेंगे हमें पता नहीं है और हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है, वो जायज़ बात जो है नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा भी जो है हिंदुस्तान जो है बड़ा खुल्लम खुला इन सब लोगों की बैकिंग कर रहा है। और आप देखें कि मिसिंग पर्सन्स में लोगों का नाम लिया जाता है, उनका बड़ा ढंढोरा पीटा जा रहा है और फिर वो दहशतगर्दी में जो है मुलव्वस जो है उन नज़र आते हैं, उनको दहशत खुदकश बम्बार भी बन जाते हैं वो लोग जो जिनका मिसिंग पर्सन में नाम है। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक स्मोक स्क्रीन जो है दहशतगर्दों ने बनाई हुई है, लेकिन उसके पीछे जो है वो हिंदुस्तान भी है, अफ़गानिस्तान की तो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी क़ुव्वतें हैं जो इस वक्त हमारे रीजन के अंदर, हमारे सारे इलाके के अंदर जो एक जो जेनोसाइड की सिचुएशन गज़ा में है, लबनान में है, ईरान पे हमले हो रहे हैं। तो पाकिस्तान एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से एक एटमी क़ुव्वत है। हमारी फ़ौज जो है सेकंड टू नन इन द वर्ल्ड, और वो चीज़ जो है अल्टीमेटली जो है बहुत से लोगों को नहीं बारे में जो है, और ये दहशतगर्दी के पीछे जो है कुछ बज़ाहिर आपको लोग नज़र आते हैं और कुछ लोग जो है वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे आप, लेकिन आप भी समझदार हैं, कुछ थोड़ी बहुत ही समझ मुझे भी है। हिसाब लगा लें ये क्यों दहशतगर्दी जो है उसके तेज़ हुई है और क्या वजह है, पाकिस्तान को क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है। और दूसरी बात ये है, एक बात जो है बड़ी कंक्लूसिवली आपसे करना चाहता हूँ कि जब भी फौजी हुक्मरानी रही इस मुल्क में, तमाम सियासी लोग जो है बशमूल मेरी पार्टी के भी, बशमूल मेरी ज़ात के भी, हमारे इख्तलाफात जो है फौजी हुक्मरानों के साथ शदीद, बाज़ का साथ भी हमने दिया, बाज़ के साथ मुखालिफ बेशतर। लेकिन एक बात जो है वो मुसलमा है कि हमारी फ़ौज ने जितनी कुर्बानियाँ हैं वो पाकिस्तान की तारीख में किसी और बरादरी, तो चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, ठीक है वो एक फाइटिंग फोर्स है, लेकिन जिस तरह कुर्बानियाँ वो दे रहे हैं, जितने दिलेरी के साथ वो इस आपको महफूज कर रहे हैं, हमें महफूज कर रहे हैं, जाने दे के महफूज कर रहे हैं, वो उसकी नज़ीर नहीं मिलती। ये पाकिस्तान में, सारी दुनिया में दहशतगर्दी किसी हद तक ख़त्म हो गई है, तकरीबन ख़त्म हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों ने दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होने दी। उसकी क्या वजह है? मैं समझता हूँ तालिबान भी आज उन्हीं क़ुव्वतों के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान में जो है वो जो है स्टेबिलिटी नहीं आना चाहते, समझते हैं कि पाकिस्तान अपने घुटने टेके जो है जो ऐसी क़ुव्वतों के जो पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज भी करना चाहते हैं, पाकिस्तान को दस्तनगर रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है ये 25 करोड़ बंदे जो है हर वक्त हाथ फैलाए रखें। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी पीटीआई के हक में लॉबिंग हो रही है, एहतजाज में 2 दिन बाकी हैं, बहुत कुछ हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि एहतजाज में 2 दिन बाकी हैं, बहुत कुछ हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।